हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट पर आपको आपके कोर्सेज़ के अकॉर्डिंग क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। सो आज की जो हमारी वीडियो है फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर BAPS के स्टूडेंट्स के लिए है। और इन बच्चों को पता है कि आपका अभी PPI सब्जेक्ट मैंने स्टार्ट करवा रखा है, क्योंकि हम एक सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद ही दूसरा सब्जेक्ट लगाएंगे। तो इसकी 2 यूनिट हमने कंप्लीट कर ली है। आज है हमारी 3rd यूनिट धर्म और राजनीति। ठीक है, मेन आपको इसमें कम्युनलिज्म और सेक्युलरिज्म पर डिबेट पढ़नी है। तो पहले उससे पहले अब सीधा सीधा डिबेट तो आप लिख नहीं सकते हो, तो उससे पहले आपको थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा उसमें कि जैसे कम्युनलिज्म क्या है, भारत में इसकी क्या एक सिचुएशन है, इसकी क्या एक स्टेज है, और आपका जो सेक्युलरिज्म है उसका भी बारे में ऐसे ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, सो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए इस वजह से मैंने धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता को बांट दिया, फिर इन दोनों पर बहस को भी बांट दिया। तो हम सबसे पहले आज धर्मनिरपेक्षता पढ़ेंगे, इसी के पार्ट 2 में हम सांप्रदायिकता और इन दोनों पर बहस पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट। धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म। देखिए, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भारत को एक धर्मनिरपेक्ष की जगह पंथ निरपेक्ष भी बोला जाता है राज्य घोषित किया गया है। भारत के संविधान को धर्मनिरपेक्ष राज्य, संविधान में धर्मनिरपेक्ष एक राज्य घोषित किया गया है। भारतीय संविधान में धर्म और जाति के भेदभाव किए बगैर हर नागरिक को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। ये फर्स्ट सेमेस्टर में आपने कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट डेमोक्रेसी इन इंडिया सब्जेक्ट में पढ़े हैं, मौलिक अधिकारों में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, कि नागरिकों को क्या क्या अधिकार, कैसे कैसे अधिकार प्रदान किए गए हैं। साथ में भारत में राज्य का कोई भी धर्म है, किसी भी भारत के किसी भी स्टेट का कोई भी धर्म नहीं है, ये बात भी बताई गई है। क्योंकि आप सबको पता है कि भारत में कितने ज़्यादा रिलीजन्स हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो नॉर्मली सब जानते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे रिलीजन्स हैं जिनको बहुत कम ही से जाना जाता है। ठीक है, सो आगे ये बताया जाता है कि विद्वानों ने ये बात को देखा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है, क्योंकि भारत में पॉलिटिक्स और रिलीजन को एक दूसरे के रूप में अलग नहीं किया जाता है। और एक तरीके से विचारकों का मानना ये है कि भारत में सभी धर्मों के आधारभूत मानवीय सिद्धांतों को स्कूली बच्चों की शिक्षा पाठ्यक्रम के अंतर्गत मॉरल जो शिक्षाएं होती हैं उसके रूप में मान्यता दी गई है। महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, मोहम्मद साहब, रामायण, इनके अंतर्गत उल्लेखित जो उच्च मानदंड हैं उनको शिक्षा के यंत्र तंत्र पर स्थान दिया गया है। मेनली क्या बात इसमें बताई जा रही है कि बाकी जो विचारक हैं ना, वो कहते हैं कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कुछ मुस्लिम स्कूल्स हैं, कुछ क्रिश्चियन स्कूल्स हैं, उसमें क्रिश्चियन स्कूल में बाइबल पढ़ाई जाती है, और मुस्लिम स्कूल में उन बच्चों को दीनियात है, उनके इस्लाम से रिलेटेड बातें पढ़ाई जाती हैं। हिंदू मुस्लिम में रामायण के उस पे बेस पर बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें इस चीज़ को देखते हुए बोलते हैं कि अगर भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य होता तो स्कूल में बच्चों को ये शिक्षाएं नहीं दी जाती। और फिर बहुत सारे विचारक ये बोलते हैं कि जब धर्मनिरपेक्ष राज्य है और साथ में अलग अलग धर्म को मानने की पूरी परमिशन दी गई है, तो स्कूल में बच्चों को ये चीज़ पढ़ाना नॉर्मल सी बात है। कोई ये नहीं है कि ज़बरदस्ती पढ़ाया जा रहा है या जो भी है। ठीक है, आगे ये है कि ऐसी स्थिति में ये जो विचार बहुत सारे आए हैं सामने और प्रश्न आए हैं, तो ये बनता है कि भारत क्या सच में एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। रियलिटी में ये जो क्वेश्चन है ना, वो भारत के एक धर्म जो पंथ निरपेक्ष है या फिर धर्मनिरपेक्ष राज्य है या फिर नहीं है, इस बात पर निर्भर करता है कि पंथ निरपेक्षता का क्या अर्थ है। अब हम पंथ निरपेक्षता या फिर धर्मनिरपेक्षता का अर्थ देखते हैं कि मेनली भारत में इसको कैसे देखा जाता है। ठीक है, भारत में धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है, सबसे पहला है सर्वधर्म समभाव, रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स। जितने भी रिलीजन्स आप जानते हैं, जितने भी जो भी चीज़ें आप जानते हैं, उनकी इज्जत करना, उनको रिस्पेक्ट देना। ये नहीं कि आप हिंदू हैं तो किसी मुस्लिम को बेइज्जत करो, मुस्लिम हैं तो किसी हिंदू को बेइज्जत करो, या फिर अपने रिलीजन को लेकर लड़ो, कि दोस्ती में या फिर रिलेटिव्स में किसी भी चीज़ में इस चीज़ को लेकर लड़ाई की जाए। ऐसी चीज़ भारत में नहीं रखी गई है। दूसरा है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होना चाहिए। दिल्ली में रहते हैं, मान लो 100 में से 80% हिंदू रहते हैं, बाकी मुस्लिम रहते हैं, या फिर 80% मुस्लिम
मुस्लिम रहते हैं, बाकी हिंदू रहते हैं। तो उस पर ये नहीं कहलाया जाएगा कि दिल्ली एक मुस्लिम स्टेट है, वो ये नहीं कहलाई जाएगी, ना वो हिंदू स्टेट कहलाई जाएगी। जब पूरा भारत ही धर्मनिरपेक्ष राज्य है, देश है। आप लोग जानते हैं, मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में बताया था कि पॉलिटिकल साइंस में जो आप पढ़ रहे हो बीए में, उसमें देश को राज्य बोला जाता है। तो मैं बार बार राज्य बोल रही हूँ, तो आप कंफ्यूज मत होना कि मैं कभी स्टेट बोल रही हूँ। आप कब भाई मुझसे बोलो कि भाई मैम इंडिया स्टेट नहीं है, देश है। मुझे ही पता है देश है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में इसको राज्य बोला जाता है, ठीक है, किसी भी कंट्री को। तो अब वापस आते हैं टॉपिक पे। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि राज्य का अपना कोई भी धर्म नहीं होना चाहिए, कि अपना अपना धर्म मान के बैठ गए हैं। साउथ इंडिया वाले बोल रहे हैं कि भाई हम तो हिंदू हैं सारे, तो जो साउथ का हिस्सा है वो सारा हिंदुआनी कहलाएगा, हिंदू लोग रहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद है, धर्म के नाम पर राज्य नागरिक के मध्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है, ठीक है। ये जो आपका दिया गया है, ये आपके मौलिक अधिकारों में भी बहुत सारे राइट जो आपको दिए गए हैं उसमें भी बताया गया है कि रिलीजन के बेस पे, जाति के बेस पे, क्लास के बेस पे, कोई भी घर में अमीर गरीब कहीं भी आप पैदा हुए हो, उस बेस पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। कि कोई भी ये बोला जाए कि ये छोटी कास्ट का है, मैं बड़ी कास्ट का हूँ, उस रास्ते से उसको जाने नहीं देना, जिस दुकान से आप सामान खरीदो वहाँ से उसको सामान खरीदने नहीं, ये सारी चीज़ें भारत में धर्मनिरपेक्षता की निगाह में गलत मानी गई हैं। एंड लास्ट आपका है कि राज्य लोगों पर किसी पंथ को नहीं थोपता है। कोई इंसान हिंदू होना चाहता है मुस्लिम होने के बावजूद, मुस्लिम होना चाहता है हिंदू होने के बावजूद, क्रिश्चियन है वो मुस्लिम है, ठीक है। इस चीज़ को कोई यहाँ पर प्रेशर नहीं दिया गया है कि ज़बरदस्ती उसको बिठाकर बोला जाए कि नहीं भाई तू हमारी जो पूरा रिलीजन है उसके अंदर आ। वो उसकी मर्ज़ी है, अगर वो मुस्लिम है हिंदू होना चाहता है, या क्रिश्चियन है मुस्लिम होना चाहता है, वो पूरा उसको राइट दिया गया है कि तू कोई सा भी रिलीजन अपना सकता है। इनफैक्ट आपने इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो किसी धर्म को मानते ही नहीं है, वो कहते हैं कि नहीं हम बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, ठीक है। सो मतलब कि आप ये बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं ना, वो बहुत रिलीजन्स को मानते भी नहीं हैं, वो ऐसे ही रहते हैं। ओके, सो ये था मेन कि भारत में पंथ निरपेक्षता से क्या अभिप्राय मेन दिया गया है। अब हम देखते हैं पंथ निरपेक्षता से अभिप्राय। अब है कि आपका धर्मनिरपेक्षता या फिर पंथ निरपेक्षता का अर्थ, मीनिंग क्या दिया गया है। देखो, पंथ निरपेक्ष राज्य से मेन जो मीनिंग एक बुक की लैंग्वेज में बताया जाए तो वो ये है कि राज्य अपने कार्यों के लिए पंथ को आधार नहीं बनाता, राज्य का अपना कोई पंथ नहीं होता, तथा धर्म के नाम पर राज्य नागरिकों के मध्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। ये थी मेन बुक की लैंग्वेज। अब इसमें क्या बताया गया कि अपने किसी भी राज्य जो है, कोई भी देश, राज्य मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, कोई भी देश, ठीक है, वो अपने किसी भी काम के लिए किसी भी धर्म को आधार नहीं बनाएगा कि भाई वो अमेरिका में जाके बोले भाई मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मेरा ये काम करो। नहीं, ऐसा वो कुछ नहीं हो सकता। या फिर वो अपने ही आपस के जो उनके देश स्टेट्स हैं उसमें वो ऐसा करके काम नहीं करवा सकता। राज्य अपना कोई भी पंथ मतलब ऐसा थोपेगा नहीं, जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया है। और दूसरा ये है कि किसी में भी भेदभाव नहीं करेगा। बहुत पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा ये चलता था। SC ST जो होते थे उनको लोग बिल्कुल पीछे रखते थे, दलितों को पीछे रखते थे और ये बोलते थे कि आप लोग किसी काम के नहीं हो, सिर्फ नौकरी करो हमारी, उसी के लायक हो। लेकिन देखा जाए तो आज एक अच्छी कास्ट वाला भी, एक छोटी कास्ट वाला भी, सभी नौकरी कर रहे हैं, सभी किसी ना किसी के नीचे काम करते ही हैं। तो उस नज़रिए को, उस पर्सपेक्टिव को देखते हुए ये बोला गया कि जब सब एक साथ काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उस चीज़ को ऐसे देखना ही नहीं चाहिए। और सबसे अच्छी बात, जो हमारे संविधान के निर्माता हैं BR अम्बेडकर सर, उन्होंने इस चीज़ को बहुत आगे बढ़ाया कि दलितों को छोटा ना समझा जाए, ठीक है। आगे बात आते हैं कि राज्य धर्म को, पंथ को व्यक्ति के अंदर विश्वास की वस्तु समझते हैं और धर्म को पॉलिटिकल से अलग रखने की बात बोलते हैं कि भैया पॉलिटिक्स से एक रिलीजन को अलग रखो। पॉलिटिकल के जो सारे आपके पॉलिटिशियंस होते हैं ना, साफ बात किसी से भी पूछी जाए, कोई भी टीचर, इनफैक्ट बुक की लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि उनका कोई धर्म नहीं होता है, वो बिना धर्म अपना अपनाए लोगों के लिए, नागरिकों के लिए काम करते हैं। तो इस बेस पे बोला जाता है कि पंथ निरपेक्षता, धर्म को, पंथ को पॉलिटिक्स से अलग रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद ये है कि राजनीतिक दल या फिर जो इंस्टीट्यूट्स हैं, ग्रुप्स हैं, इन सब की रचना एक पॉलिटिकल बेस पर नहीं की जानी चाहिए और ना ही की जाती है,
ये बोला जाता है, देखा जाए तो बहुत बार की जाती है, अदरवाइज सबके अपने अपने नज़रिए हैं। कोई राजकीय जो पंथ होता है वो ना हो, कानून के दायरे में रखकर सारी चीज़ें हों। ये एक ऐसा सिद्धांत बनाया गया जो देश के नागरिकों में धर्म, संप्रदाय, लिंग, रंग, राष्ट्रीयता, जन्म, इन सब के भेदभाव को ख़त्म करता है, जो कि आपके मौलिक अधिकार में दिया गया है आर्टिकल 14-15 के अंदर। ठीक है, 15 में तो इतना हद से हद तक इतना दे दिया गया है। आर्टिकल 15 में 2015 में लैंगिक श्रेणी दी गई थी किन्नरों को, आप लोगों को याद होगा जो मैंने पढ़ाया है आपको, कि उसमें ये देने का मकसद ही ये था कि जब इंडिया में भेदभाव करा ही नहीं जाता तो इन लोगों के साथ भी भेदभाव क्यों किया जाए। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ डेफिनेशन। अगर आपकी बुक में ज़्यादा डेफिनेशंस हैं, मैं रिपीट करती हूँ बार बार कि आप लोग उसको ज़्यादा लिख सकते हैं, लेकिन 5 से ज़्यादा बिल्कुल भी मत लिखना। डॉक्टर राधाकृष्ण बोलते हैं कि पंथ निरपेक्ष होने का तात्पर्य अधर्मी होना व संकुचित धार्मिकता पर चलना नहीं होता है, बल्कि उसका तात्पर्य स्पिरिचुअली होना होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर इंग्लिश में भी इसको लिखा इसलिए है ताकि आपको समझ में आ जाए कि मेन इन्होंने डॉक्टर जो राधाकृष्ण है इन्होंने बोला क्या है। अंबेडकर सर बोलते हैं कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ ये नहीं है कि हम लोगों की धार्मिक भावनाओं का आदर नहीं करेंगे, इसका तो केवल अर्थ सिर्फ यही है कि राज्य लोगों पर किसी पंथ को नहीं थोपेगा। इन्होंने बोला है कि किसी भी धर्म को थोपा नहीं जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी रिलीजन का अपमान कर दो या उसको बेइज्जत कर दो या जो भी कर दो, उस पर लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जाहिर है कहीं से भी बढ़ेगा। ठीक है, एक फिलोसोफर और हैं, उन्होंने ये बोला है, उनका नाम है टी.के. टोपे। उन्होंने बोला कि भारत के पंथ निरपेक्ष होने का अर्थ ये नहीं है कि ईश्वर ने रियलिटी में इसको माना ही नहीं है। मतलब उन्होंने ये बात बताने की कोशिश की है कि ईश्वर ने तो नॉर्मली इंसान बनाया है, और ना ये बोला कि तुम धर्म में एक दूसरे को बांट दो या जो भी करना है वो करो, उसके बीच में ईश्वर को मत लाओ। ठीक है, क्योंकि बहुत बार ये चीज़ को जब धर्म निरपेक्ष और सांप्रदायिकता का मुद्दा उठता है तो उसमें आतंकवाद को इंक्लूड किया जाता है। बोला जाता है कि आतंकवाद जो है एक मुस्लिम के उस पर किया जाता है, उनका जिहाद होता है, तो उस बेस पे इन चीज़ों को बोला जाता है। इस वजह से टी.के. टोपे ने ये वाली बात बोली कि इस चीज़ को किसी रिलीजन से मत जोड़ो, कि अगर ईश्वर ने इस चीज़ को बनाकर नहीं भेजा, तुम लोगों ने खुद ये धर्म बनाए हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सब तुमने खुद बनाए हैं, तो इस चीज़ को मत गिनो। तुम किसी मुसलमान को ये बोल के अपमानित नहीं कर सकते कि भाई तू आतंकवाद से बिलोंग करता है या तेरी जो कम्युनिटी है वो आतंकवादी होती है। ठीक है, अब बात आती है आगे, भारत में धर्मनिरपेक्षता क्यों? मेन मुद्दा ये रहा है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि बी.आर. अम्बेडकर सर ने संवैधानिक निर्माता जो हैं, जिन्होंने पूरा बनाया, मेहनत करी, उन्होंने इस बात को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करी कि आप लोग किसी भी छोटी जाति के इंसान को या बड़ी जाति के इंसान को इक्वल में नहीं रख सकते हैं। कानून के समक्ष सब समान हैं। कानून के समक्ष समानता आर्टिकल 14 आप जानते हैं। ठीक है, उसके बाद भारत में धर्मनिरपेक्षता क्यों, पंथ निरपेक्षता क्यों? देखो, भारत एक धर्म प्रधान देश रहा है, ये पूरी दुनिया को पता है। फिर भी एक विचार रखने वाला प्रश्न ये बोलता है कि भारत में ही धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत इतना ज़्यादा क्यों रखा जाता है? जब स्टार्टिंग से ही आज़ादी हुई थी, उसके बाद से ही ये सारी चीज़ें मतलब जैसे आगे बढ़ती गई, उस टाइम में ही जब संविधान बना, डॉक्टर अंबेडकर सर ने बोल दिया साफ साफ कि भेदभाव नहीं किया जाएगा। सारे आर्टिकल्स बनाए गए, सारे आपकी अनुसूचियाँ, सब चीज़ें बनाई गई। उसमें मेन बात यही रखा गई कि भेदभाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसमें फिर आगे ये बात आई कि पश्चिम में प्रगतिशील जो देश हैं, उन्होंने अपने यहाँ इस चीज़ को प्रचलित किया कि राज्य धर्म के रूप में ग्रहण रखा। उसके साथ साथ फिर भारत में नए संविधान और लोकतंत्र की स्थापना करते टाइम धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत क्यों अपनाया गया? इन्होंने ये बोला कि जब इतने टाइम तक भारत गुलाम रहा और पश्चिमी देशों ने तो इस चीज़ को रखा ही नहीं, वो तो भारतीयों को बिल्कुल गुलाम बना के रखते थे, या फिर उन्हीं के साथ के जो बहुत छोटे वर्ग के लोग होते थे उनको गुलाम बना के रखते थे। तो फिर भारत ने पंथ निरपेक्ष बनने का फैसला क्यों किया? भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र धर्म रहा है और धर्म ही भारतीयों का प्राण रहा है। उनका संपूर्ण जीवन धर्म से ही आसपास जुड़ा हुआ है।
आप जानते, अब यहाँ पे जब धर्म की बात आ रही है तो संस्कृति की बात आनी लाजमी है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब आप साउथ की तरफ नीचे चले जाओ, उनका पहनावा, खाना, बोलना, रहना, उनके किसी चीज़ को पूजना, किसी चीज़ को मानना सब अलग है। नॉर्थ में अलग है, वेस्ट में अलग है, ईस्ट में अलग है। तो उस चीज़ को देखते हुए बहुत सारे मुद्दे उठने लगे। असम के लोगों ने, ये जो 7 सिस्टर्स का पूरा है भारत का हिस्सा, उन लोगों ने ये सवाल उठाने शुरू कर दिए कि भैया हम हिंदी नहीं बोल सकते, इंग्लिश नहीं बोल सकते, हमारी जो लैंग्वेज है वो रखनी है। तो ये सारे मुद्दों को देखते देखते भारत जो है एक पंथ निरपेक्ष राज्य बना। अब कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। डोनाल्ड यूजिन स्मिथ बोलते हैं कि भारत में अनेक संप्रदाय और मतांतर हैं, इसलिए भारत में राज्य द्वारा किसी विशेष पंथ को मान्यता देना अच्छा नहीं समझा जाता। ठीक है, सेम वही वाली बात जो मैंने आपको अभी समझाई है। डोनाल्ड यूजिन स्मिथ ने बोल दिया कि इसमें इतनी सारी संस्कृति हैं, अलग अलग खान पान है, रहन सहन है, कपड़े हैं, इतनी चीज़ें हैं कि इसको एक धर्म का मानना बिल्कुल समझा ही नहीं जाता। जैसे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, बाकी सारी हैं, वैसा भारत को नहीं माना जाता। लक्ष्मीमल सिंघवी बोलते हैं कि ये राष्ट्रीय एकीकरण का एक साकार विचार है जिसमें राष्ट्रीय जीवन की बिखरी हुई संपन्नता को पल्लवित करने की क्षमता है। ठीक है, इन्होंने सीधी सीधी बात यहाँ बोल दी है। फिर भी आप एक और बताती हूँ, विवेकानंद बोलते हैं कि हमारे धर्म ही हमारा तेज, हमारे बल, यही नहीं हमारे राष्ट्रीय जीवन का मूल आधार है। धर्म ही भारत का मेरुदंड है, इसलिए चाहे तुम्हारी आध्यात्मिकता में आस्था हो या नहीं हो, राष्ट्रीय जीवन की रक्षा हेतु तुम्हें आध्यात्मिकता के आधार पर टिके रहना होगा। ठीक है, मेन उन्होंने बोला कि भाई तुम कोई धर्म मानो या ना मानो, तुम्हें देश के लिए खड़ा रहना पड़ेगा, तुम्हें देश के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। उस चीज़ को देखते हुए धर्मनिरपेक्षता को ख़त्म किया गया कि मुसलमान ये बोलता है भाई मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, हिंदू बोलेगा नहीं मैं देश के लिए ज़्यादा कर रहा हूँ। तो उस चीज़ को बोलते हुए, उस चीज़ को देखते हुए धर्मनिरपेक्षता को भारत में लाया गया और बहुत सारे सिद्धांत रखे गए, सारी चीज़ें हुई गई, लेकिन वो आपके सिलेबस के बाहर हो जाएगा, इसलिए वो मैं आपको पढ़ा नहीं रही हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, सो मैंने आपको धर्मनिरपेक्षता पढ़ा दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सांप्रदायिकता पढ़ेंगे और साथ ही में इन दोनों पर बहस पर भी चर्चा कर लेंगे कि इन दोनों पर बहस क्यों रखी गई है, ऐसे क्या मुद्दे उठे, क्या केसेस आए भारत में जो बहस हुई थी। सो आज की क्लास के रिगार्डिंग कोई अपडेट हो, क्वेश्चन हो, डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स या हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।